दोस्तों आज हम जेसीबी का चित्र बनाएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। देखिए, सबसे पहले हम टायर बनाएंगे। ये आगे का टायर, ये पीछे का टायर। अब आप सोचेंगे इतने छोटे टायर कैसे हो सकते हैं जेसीबी के। दोस्तों ये टायर नहीं है, ये है जेसीबी के टायर के बीच में जो नट लगता है जो। अब देखो, इस छोटे गोले के ऊपर एक बड़ा गोला कर दिया मैंने, और ये जो पीछे वाला पहिया है इसमें भी एक और गोला कर देंगे। इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि जेसीबी का जो पीछे का टायर होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है, आगे का छोटा होता है। अब जो उनके टायरों पे रबड़ की जो डिज़ाइन होती है, मतलब रबड़ का जो टायर होता है जिसमें नीचे डिज़ाइन होती है, जिससे वो खुरदरे और चिकने रोड पर भी आराम से चल जाता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इससे ही वो उसकी ग्रिप बनती है ज़मीन पर, वो बनाएंगे। तो वो देखिए, ये मैंने छोटे छोटे डॉट लगाए पहले, फिर इनके बीच में हम इस प्रकार से छोटे छोटे कट लगा देंगे और इनको जोड़ देंगे, तो ये टायर की डिज़ाइन हो जाएगी। ये जब पूरे घिस जाते हैं तो टायर को बदला जाता है, ये आपको ध्यान होगा। अब ये हमने ये डिज़ाइन बना दी। अब इसके बीच में जो छोटे छोटे कट रह गए इनको मैं डार्क कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये आगे का टायर बन गया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और जेसीबी भी हमारी सुंदर बनेगी। तो इस प्रकार से हम इसको ये डार्क डार्क कर दिए, तो ये आगे का टायर बन गया। सेम प्रोसेस हम करेंगे पीछे के टायर में। डिज़ाइन बनाने में ऊपर नीचे हो जाती है, तो एक ऊपर नीचे हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है, तो हम क्या है मेजरमेंट से कर देंगे। पहले मैंने ऊपर की, फिर नीचे की, फिर लेफ़्ट की, फिर राइट की, फिर इनके बीच बीच में कर दी। अब ये हमारे पास 8 डॉट हो गए। अब एक एक छोटे छोटे और लगा देते हैं इनमें, तो ये 16 डॉट हो जाएंगे। अब 16 डॉट की डिज़ाइन बना देंगे। इसकी डिज़ाइन बनाएंगे तो पीछे का टायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम जेसीबी की बॉडी बनाएंगे। पहले इस टायर को बना लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे पीसेस को हम जोड़ देंगे ऐसे कट लगा के। तो इस कट से क्या होता है, वो टायर है उसकी ग्रिप बन जाती है, और वो मिट्टी में अच्छे से पकड़ कर लेता है और अच्छे से चलता है, इसलिए ये ग्रिप बनाई जाती है। तो पहले आगे का टायर बनाया हमने और फिर पीछे का बनाया। पीछे का उसका बड़ा होता है क्योंकि पूरा लोड पीछे के टायर पे ही होता है, तो ये पीछे का टायर बन गया। अब जैसे सेम आगे के टायर में हमने ब्लैक किया था, वैसे पीछे के टायर के जो छोटे छोटे ये कट हैं इनमें हम ऐसे ब्लैक कर देंगे, तो ये हमारे टायर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बॉडी बनाएंगे। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको ड्राइंग आ जाएगी। अगर आपको कभी भी सर्कल बनाने में दिक्कत हो तो आप कटोरी की, चूड़ी की, या कोई बोतल के छोटे ढक्कन की, इनकी हेल्प ले सकते हैं सर्कल करने में, और नीचे स्केल से लाइन करके रोड भी बना सकते हैं। चलो, हमारे टायर बन गए। सबसे पहले तो इन दोनों टायरों को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए, हमने इनको जोड़ दिया बीच में से। अब जोड़ दिए तो सबसे पहले ये आगे का पार्ट बनेगा जेसीबी का, जो बोनट होता है, जहाँ पर इंजन होता है जेसीबी का, वो वाला पार्ट बनाएंगे सबसे पहले हम। सेम ट्रैक्टर की ही कॉपी होती है जेसीबी में, बस आगे और पीछे कुंदा लग जाता है। तो ये कुंदे के लिए हम पहले ही ये एक लंबा सा रोड निकाल देते हैं। जो जेसीबी का जो कुंदा है जिससे वो मिट्टी खोदता है, वो रोड निकाली हमने, और ये छोटा वाला कुंदा बना दिए। दो कुंदे रहते हैं ना जेसीबी में, एक छोटा रहता है मिट्टी खोदने के काम आता है, एक चौड़ा रहता है जो रोड को समतल करने में काम आता है। तो ये छोटा वाला कुंदा बना दिए, और फिर इस लाइन को ऐसे बढ़ा के और बोनट बना दिए। आपको दिक्कत हो तो पहले पूरी बोनट की ड्राइंग कर दे, फिर कुंदे वाली जगह पे हम थोड़ा सा इरेज करके और फिर भी कुंदा बना सकते हैं। ये देखिए, ये बोनट हो गया। इसके अंदर इंजन रहता है, और इंजन जहाँ से ऑक्सीजन लेता है वो ऊपर एक पंप रहता है, उस पंप की ड्राइंग है ऐसे। चाहे तो आप बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, चाहे चौकोर बना सकते हैं, चाहे ये मैं इस टाइप की डिज़ाइन दिया हूँ तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये आगे का बोनट वाला भाग आ गया। अब ये कैबिन आ जाएगा, जिस कैबिन में ड्राइवर बैठ के और काम करता है,
जो शीशे से पैक रहती है, क्योंकि जेसीबी पे काम करते टाइम धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है तो उसमें शीशे भी रहते हैं, तो ड्राइवर अपने आप को पैक करके और अच्छे से काम कर सकता है, धूल मिट्टी से बचाव कर सकता है, इसलिए वो केबिन में शीशे रहते हैं। तो ये केबिन वाला पार्ट बन गया और आगे बोनट रह गया। बोनट के नीचे इंजन रहता है। ये हम इस केबिन के ग्लास बना देंगे, जो शीशे रहते हैं जिसमें से ड्राइवर सब कुछ बाहर देखता रहता है और शीशे के अंदर धूल भी नहीं जाती है। तो वो शीशे, उस शीशे में दो खिड़कियां रहती है, एक डोर रहता है और एक विंडो रहती है। उससे ड्राइवर चढ़ जाता है डोर से और विंडो से वो देख लेता है, ड्राइवर देख लेता है। और जो विंडो है उसमें भी ग्लास लगा रहता है और एक डोर है उसमें भी ग्लास लगा रहता है। यहाँ पे ये डोर है जिसका नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से ओपन हो जाता है डोर और यहाँ ड्राइवर पैर रख के चढ़ जाता है। चलो जेसीबी का इतना पार्ट तो बन गया। अब हम नेक्स्ट इसमें जो बनाने जा रहे हैं वो बनेगा इसका बड़ा वाला कुंदा। तो ये सबसे पहले बड़ा नट लगा देते हैं। एक बड़ा सा नट रहता है, बड़ा बोल्ट और नट दोनों रहते हैं जहाँ पे वो कुंदा अटैच होता है। और फिर वहाँ से एक लंबी रोड निकलेगी मोटी वाली, ऐसे ये लंबी रोड इतनी निकलेगी यहाँ से। फिर इसमें वापस जोड़ आएगा। इतना हमने लंबा किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जोड़ आ गया। जैसे हमारा हाथ कोहनी के पास से मूव करता है, घूमता है कोहनी के पास से, वैसे ही इसमें यहाँ पे जोड़ होता है। तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, लंबा छोटा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जोड़, और जोड़ से इसका ये दूसरा बड़ा वाला कुंदा, ये दूसरा वाला कुंदा बन गया जेसीबी का। और यहाँ पे पहले इस लाइन को थोड़ी गहरी कर देते हैं, मोटी बाउंड्री से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने नट लगा दिया बड़ा, ताकि ये दोनों का जॉइंट रह सके। अच्छा, इसके बाद ये छत को भी थोड़ा मोटी लाइन से कर देंगे। लाइन मोटी रहती है तो ड्राइंग अच्छी लगती है, इसलिए लाइन को हम मोटी कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रहता है ऊपर एक और छोटा सा बॉक्स रहता है, उसके ऊपर एक लाइट भी लगी होती है। कई बार नाइट में जैसी भी काम करती है तो ये लाइट रोशनी के लिए लगी रहती है। इससे लोगों को पता भी चल जाता है कि यहाँ जेसीबी का काम चल रहा है, तो दूर से दिख जाता है, तो ऊपर उसके लाइट रहती है। अब ये विंडो शील्ड है, इसको भी हम गहरी डार्क लाइन से कर देते हैं ऐसे, और इस प्रकार से ये कर देंगे। जहाँ भी हमें पतली लाइन दिखेगी उसको गहरी मोटी कर देंगे तो ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये यहाँ पे लास्ट में नीचे उसका चैम्बर होता है जिसमें वो अपने टूल वगैरह रख लेते हैं, टूल बॉक्स भी उसको कह सकते हैं। चलो, एक तो ये हम स्टीयरिंग बना देते हैं। जेसीबी में एक तरफ स्टीयरिंग होती है, एक तरफ उसके गियर वगैरह होते हैं जिससे वो कंट्रोल होती है, इनसे वो कंट्रोल होती है। इसके लिए भी एक एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए होता है, क्योंकि कौन से गियर से कौन सा कुंदा काम करेगा ये ड्राइवर की नॉलेज में रहता है, नहीं कई बार नुकसान हो सकता है। चलो, यहाँ पे एक फ़ैन भी लगा देते हैं। ड्राइवर सारे दिन काम करेगा तो उसको हवा भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक फ़ैन लगा दिया जो ड्राइवर के हवा करेगा। चलो, ये जेसीबी का चित्र कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और इसमें कलर करके देखो। अब टायर ब्लैक और पीला।